लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़्सा लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु वस्समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नबी करीम नूर मुजस्सम महराज के दूल्हा हम गरीबों के आका लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अक़ीदत की डाली में मोहब्बत के फूल सजाकर लो लगाकर दुरूद पाक का नजराना पेश कर ले। पढ़ने बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबियना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करम वल कब्बारि व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। बहुत तेज़ी के साथ ये महीना तो जानते ही आप सब रजबुल मुरज्जब का है, नबी की मेराज का है। लेकिन इससे पहले ये आने वाला दिन जो कल का 22 रजब है, ये कल को कूंडों का है। ये कूंडे असल में कोई तारीख़ में नहीं है, एक मन्नती कूंडे हैं। ये कोई तारीख़ में कोई हैसियत नहीं, हदीस में नहीं, लेकिन अक़ीदत हमारी है इमाम जाफ़र सादिक से। हम उनकी याद में ये कूंडे करते हैं। ये इमाम जाफ़र है कौन? जब तो हम न्याज लगवाएं इनकी, जब जिसकी सीरत को हम जिसको काम करें उनकी सीरत को पहले अपने दिल में उतारें, तब इंशाल्लाह न्याज में मज़ा आएगा। और कोई भी काम जब हम किसी बुज़ुर्ग की शख्सियत पर करेंगे तो इंशाल्लाह उसका लुत्फ़ ही कुछ और होगा, है ना। तो कल 22 रजब है और इमाम जाफ़र सादिक की याद होगी कल को। उनकी बारगाह में हम खिराज अक़ीदत तहसीन पेश करेंगे। कोई न्याज की शक्ल में करेगा, कोई पूड़ियों की शक्ल में करेगा, कोई मिठाई लेकर के करेगा, जैसी जैसी जिसकी हैसियत होगी वो ऐसा करेगा। दुआ करते परवरदिगार कल का दिन जो हम करें न्याज नज़र के तौर पर, जो भी उस पर अल्लाह का कलाम पढ़े, अल्लाह इनके सदक़े में हमारी उस न्याज को कबूल फरमा ले, आमीन, है ना। तेज़ी के साथ तो इनकी जो है कल को इनकी बारगाह में कुछ अरीज़ा पेश कर दूं ताकि हमें इनकी भी याद आ जाए। और जब इससे अंदाज़ा ये होगा जो मैं बयान करूंगा कि जब इतने सखी ये होंगे, इनकी जब ये शान होगी तो इनके नाना की कितनी शान होगी, है ना। तो इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये है कौन? ये इमाम हुसैन के पोते हैं। इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाक़िर, बाक़िर के बेटे इमाम जाफ़र सादिक, ठीक है। इमाम जाफ़र सादिक का मतलब सच्चे। तो अब ये है कौन? वाक़िया मुलाज़ा कीजिए बड़ी तेज़ी के साथ। इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में थे। कहाँ थे? मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे थे। एक शख्स आया, आने के बाद उसने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद इत्तिफाक से वही बैठे बैठे वो शख्स सो गया। आने वाला इमाम जाफ़र सादिक पहले से ही मौजूद थे, अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। आया वो शख्स, आने के बाद में वो नमाज पढ़ी, वही बैठे बैठे सो गया। उस शख्स के पास 1000 अशरफियों की थैली थी, वो बैठा सो गया। अब उसने जब उठा सोकर उसे ये लगा कि मैं जो 1000 अशरफियों की थैली जो लेकर आया था, हो ना हो ये शख्स इसी शख्स के पास है। कोई वो जानता नहीं था कि इमाम जाफ़र सादिक है, ये कितने बड़े सच्चे हैं। लेकिन वो सोचा उसने जब उठा कि मेरी थैली गुम हो गई, हो ना हो इंशाल्लाह कोई है ही नहीं मस्जिद के अंदर, तो होगा तो इन्हीं के पास होगी। वो गया, जाने के बाद कहने लगा सरकार अली जनाब, जो भी उसके अल्फाज थे, कहा कि मेरी एक थैली थी, वही ऐसी थी मेरी, हो ना हो आप पर है, आपके अलावा कोई आए ही नहीं यहाँ पर, मेरी अशरफियों की थैली चाहिए। इमाम जाफ़र सादिक ने सुना, सुनने के बाद बड़े हैरान हुए। पूछा, हैरान भी कुछ नहीं, पूछने के बाद पूछा कि ये बता कि तेरी उस थैली में कितने दीनार थे? कहा 1000 दीनार थे। अच्छा। इमाम जाफ़र ने जैसे ही सुना, सुनने के बाद सीधे अपने घर की तरफ चले गए। जाने के बाद 1000 अशरफियों की थैली लाकर उस शख्स को दे दी कि ले, अगर तू कहता मेरे ऊपर थी तो ले, तेरा दावा अगर ये है तो मेरे ऊपर थी तो ले, तेरी 1000 अशरफियों की थैली ये ले। वो जैसे ही शख्स घर गया, जाने के बाद उसको अपनी थैली जहां रखी थी वो उस घर में मिल गई। उस शख्स को थैली, अपनी असली थैली जो 1000 अशरफियों की थैली थी, जहां रखी थी घर के अंदर, याद आ गई और मिल गई। अब जाहिर सी बात है कि जो अपनी हो मिल जाए तो अब जो दूसरे से लेकर आए तो अपने ऊपर कितना अफसोस होगा। अब वो शख्स दौड़ा दौड़ा मस्जिद नबी शरीफ में गया। जाने के बाद कहा सरकार मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। कहा सरकार ने फरमाया कौन सी? कहा जो मेरी असली थैली थी वो मुझे मिल गई है सरकार, मैंने गलती से आपके ऊपर बिला वजह दावा कर दिया, सरकार ये थैली ले लीजिए। अब जुमला नोट कीजिए इनका और देखिए जब ये इमाम जाफ़र सादिक इतने सच्चे हो तो सरकार कितने बड़े सच्चे होंगे। तो उस इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया कि ए नौजवान सुन, अगर तेरी थैली थी भी थी मिल गई तो बेशक ये वो घराना है जो जिसको दे देता फिर लेता नहीं है।
ये वो घराना है, तेरी थैली मिल गई तो कोई बात नहीं, लेकिन ये वो घराना है कि जो दे देता है उसको फिर वापसी लेता नहीं है, जा इसको भी ले जा और उसको भी ले ले। तो 2000 अशरफी थैली हो गई, अल्लाह ने असबाब बनाता, देखो उसको फिर मालदार कर दिया। तो ये है वो इमाम जाफर सादिक, जब उनके नवासे के नवासा बेटा इतना सखी हो जो दे दे वो ना ले, तो हमारे नबी इमामुल अंबिया फखरुल अंबिया सारी कायनात के नबियों के नबी, तो वो कितना बड़ा सच्चा होगा जो अपने किसी उम्मती को दे दे वो ना ले। जो ये कह दे मेरा उम्मती, तो उसकी बात रब भी नहीं टालता। तो पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मेरा मौजू है 27 शब यानी नबी की मेराज का महीना। तो सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दी, इससे पहले 3 शेर में पढ़ूँ, ये मेराज नबी की आम उसके मेराज के किसी शायर ने लिखा, हुब्बे अहमद, हर इंसान कितनी मोहब्बत करता अपने प्यारे नबी से। इस शेर मुलाजा कीजिए, और जिसके दिल में जर्रा बराबर भी नुक्स पाया गया नबी की तरफ से, तो वो ईमान से बिल्कुल खारिज हो जाता है। इतनी मोहब्बत करो नबी से, इतनी मोहब्बत करो कि क्या कहता है शायद, हुब्बे अहमद अजल ही से मेरे सीने में है, हुब्बे अहमद अजल ही से मेरे सीने में है, मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है, मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है। और देखिए शायर ने कितने अच्छे नक्शे में खींचा कि इत्रे जन्नत में भी ऐसी खुशबू नहीं, इत्रे जन्नत में भी ऐसी खुशबू नहीं जैसी खुशबू मेरे नबी के पसीने में है, सुभान अल्लाह, जैसी खुशबू मेरे नबी के पसीने में है। और फूल तो फूल कांटों में भी हुस्न है, जिस रास्ते से नबी गुजरे अगर वह कांटा भी हो तो वो भी फूल बनकर मेरे मुस्तफ़ा के कदम में निछावर कर देता है। कहता है शायर, फूल तो फूल कांटों में भी हुस्न है, लुत्फ जन्नत से बढ़कर ये मदीने में है। तो अल्लाह फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, पाक है वो जात जो अपने बंदे को रातों रात ले गई थोड़े से हिस्से में मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक। अल्लाह फरमाता है हमने उसके इर्द गिर्द अपनी निशानियां रख दी है। अल्लाह फरमाता है इन्नहु समीउन बसीर, मैं सुनने वाला भी हूँ, देखने वाला भी हूँ, जानने वाला भी हूँ, मुझसे कोई चीज पोशीदा नहीं है। यह इसका आयत का तर्जुमा था जो मैंने आप तक पेश किया। अब देखिए मैं बयान कर रहा था कि नबी को मेराज हुई इस थोड़े से कलील मुद्दत में कैसे हुई। अंदाजा लगाइए हदीस से कैसे। मैंने मिसाल दी थी जुनैद बगदादी की, फिर एक इन्हीं के बाप की मिसाल इसकी इमाम जाफर की, कितनी बड़ी शान। देखिए मौला अली फरमाते, हदीस में आता है कि जब मौला अली जब अपने सवार पर यानी घोड़े पर अपना एक पैर रकाब में रखते तो कुरान करीम की तिलावत को शुरू फरमा देते, और जब दूसरा पैर दूसरी रकाब में रखते तो कुरान करीम की तिलावत को मुकम्मल फरमा लिया करते। सुभान अल्लाह। मौला अली जब अपने घोड़े पर सवार होते तो एक पैर जब रकाब में रखते घोड़े की तो कुरान की तिलावत शुरू फरमा लेते, जब दूसरा पैर दूसरे घोड़े की रकाब में रखते दूसरी तरफ तो कुरान करीम की तिलावत को मुकम्मल फरमा लेते। अलगरज ये है जब मौला अली की ये शान हो कि एक रकाब में पैर रखे तो कुरान की तिलावत शुरू फरमा दे, और दूसरे में रखे इतनी कलील मुद्दत में कुरान करीम की तिलावत को मुकम्मल फरमा ले। जब मौला अली की ये शान होगी तो प्यारे नबी की कितनी बड़ी शान होगी कि कलील मुद्दत में अपने रब के पास मुस्तफ़ा सिकट तो सिकट में जा सकती है। कुरानी दलील है, इससे किसी को इंकार नहीं। नबी की जो मेराज हुई ये रूहानियत में भी हुई और जिस्म के साथ भी हुई। अगर कोई ये कहे कि रूहानियत में रब के पास महबूब गए तो तब भी इंकार होगा, अगर कोई ये कहे जिस्मानियत के साथ गए रूह ना गई तब भी इंकार होगा, दोनों तरह से इंकार होगा। तो रब के महबूब दोनों तरह से अपने रब के पास गए, जिस्मानियत के साथ भी और रूहानियत के साथ भी, ले गई वो अपने बंदे को रातों रात। अब देखिए आइए कि जब मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह कुरान फरमाता वलम्मा जा मूसा कल्लमा रब्बुहु, मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया है रब परवरदिगार मुझे अपना दीदार करा दे, तो रब ने फरमाया ऐ मूसा तुम मेरा दीदार नहीं कर सकते। मूसा ने फरमाया ऐ रब मैं तेरा दीदार करना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया ऐ मूसा तुम मेरा दीदार नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें इतनी ताकत नहीं, तुम्हारी आंखों में इतनी कुव्वत नहीं जो मेरा दीदार कर सकते हो। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में बार बार इसरार करते मूसा ऐ परवरदिगार मुझे अपना दीदार करा दे। अल्लाह ने हुक्म फरमाया ऐ मूसा अगर मेरा दीदार करना चाहते हो कि हाँ आओ कोहे पहाड़ पर। रब ने बुलाया, कहा 40 दिन के रोजे रख के आना। अल्लाह फरमाता है मूसा से आना तो चाहते हो लेकिन 40 दिन के रोजे रख के आना। मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 रोजे रखकर जब कोहे पर पहाड़ पर पहुंचे पूरी रात क़याम में गुजारे, किस लिए कि रब का दीदार करना चाहते हैं। रब का दीदार रब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब मुझे अपना दीदार फरमा। रब ने फरमाया
फरमाया मूसा अपने नालैन को उतार के आना। किससे? मूसा से। रब ने अपने जूतियों को उतार के आना, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम रब का दीदार करना चाहते तो नालैन को उतारा, सब कुछ। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते परवरदिगार मुझे सब कुछ गवारा है, लेकिन मुझे तेरा दीदार करना मकसूद है। देखिए कितनी प्यारी बात। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में बार बार इसरार किया, रब ने फरमाया ऐ मूसा तुम मेरा दीदार करना चाहते हो? कि हाँ। कि देखो मैंने तुम्हें तुम्हारी आंखों में इतनी कुव्वत ताकत नहीं दी जो तुम मेरा दीदार कर सकते हो। अगर ताकत दी है तो वो मेरा एक हबीब है जो मेरा दीदार अपने सर की आंखों से कर सकता है। अल्लाह ने फरमाया महबूब आओ मेरे करीब आओ। कोहे पहाड़ी पर आए। मूसा अलैहिस्सलाम जब पहुंचे, रब ने फरमाया ऐ मूसा मेरा दीदार करना चाहते हो? कि हाँ। कि देख जिस पहाड़ी पर खड़े हो नजर डालो। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने नजर डाली तो क्या देखा? वो पहाड़ जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम है, रब ने ऐसी तजल्ली फरमाई वो जलकर खाक हो गया, बिखर गया। तो प्यारे वो जलकर राख हो गया। अब एक सवाल पैदा ये होता है, जब मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर पहुंचे, रब ने तजल्ली फरमाई, पहाड़ जल गया। जब जल गया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा किसको होगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा किसको होगा? जब पहाड़ जलकर बिखर गया, मूसा अलैहिस्सलाम जब तजल्ली पड़ गई तो देखा किसको होगा? जाहिर सी बात है जब मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की तजल्ली को देखा होगा, जब ही तो तजल्ली पड़ी थी तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा। तो तजल्ली कौन सी थी? रब के ताला की तजल्ली, जाती नहीं बल्कि सिफाती तजल्ली थी। वो सिफाती तजल्ली ऐसी थी, कितनी थी कि सुई के सुराख से 1000 कम दर्जे थी। सुई का डाका कितना बड़ा होता है, यानी इस सुराख से 1000 दर्जे कम तजल्ली थी। जिस मूसा अलैहिस्सलाम, देखिए रब की जब सिफत की तजल्ली का ये आलम हो, और जब मूसा अलैहिस्सलाम की आंख जलकर खाक कर राख हो जाए तो प्यारे मुस्तफ़ा तो रब के करीब गए, सर की आंखों से देखा। तो कितनी शान वाला नबी होगा जो रब के रूबरू होगा, सर की आंखों से देखा होगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते परवरदिगार मुझे तजल्ली दिखा, तजल्ली दिखा। रब ने फरमाया मेरी एक शर्त है क्या? कि जब तुम मेरी तौहीद पर ईमान लाना, मेरी तौहीद को मानना। तो मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते मौला ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है, हम तेरी तौहीद पर तो इकरार है, लेकिन तेरे महबूब रब फरमाता है मेरी तौहीद पर मेरे महबूब की मोहब्बत साथ में जरूरी है। मूसा अलैहिस्सलाम ताज्जुब में अर्ज करते मौला तेरी तौहीद तो आती है जहन में कि तेरी तौहीद पर तो हमारा ईमान है, लेकिन तेरे महबूब तेरे हबीब की मोहब्बत तेरे साथ है, ये जहन में नहीं आती। रब फरमाता है देखो सुन ए मूसा सुन, अगर मैं अपने महबूब अपने हबीब और उसकी उम्मत को दुनिया में पैदा ना करता, न मैं जमीन को पैदा करता, न मैं आसमान को पैदा करता, न शजर और हजर को पैदा करता। ए मूसा अगर मैं सारी कायनात खलकत को अगर मैंने पैदा किया तो इसी महबूब के सदक़े में पैदा किया। सुभान अल्लाह। तो शायर ने किसी बड़े अच्छे अंदाज में किया, जमीन और ज़बा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में है ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, आए यहां तुम्हारे लिए, उठे वहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। ये है नबी की शान। अब मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते परवरदिगार बात समझ में आती है, मुझे एक परवरदिगार मुझे एक मसला समझा दीजिए कि क्या मैं तो कलीम हूं, तेरा हबीब है, कलीम और हबीब में फर्क बता दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम का सवाल अल्लाह रब्बुल आलमीन से, मैं कलीम हूं और तेरा हबीब है, हबीब और कलीम में फर्क बता। अल्लाह ने फरमाया कलीम वो होता है वो खुद ब खुद आने की दरख्वास्त करे, खुद ब खुद मिलने की तमन्ना करे, और हबीब वो है जो महबूब अर्श पर हो और हबीब को देखने की चाहत रखता हो। तो फरिश्ता जिब्राइल से इरशाद फरमाए जिब्राइल जा जल्दी मेरे महबूब को बुला कर अल्लाह मुझे देखने की चाहत है, ये हबीब है। और कलीम वो जो खुद ब खुद मिलने की तमन्ना करे, ये कलीम और उसमें फर्क है। कितनी बड़ी शान वाला होगा। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजा ए मोहम्मद। अरे दुनिया चाहती है रब की रजा, ए परवरदिगार जो तेरी रजा हो हमारी रजा है, हम उसमें हम खुश है। लेकिन परवरदिगार कहता है महबूब जो तेरी रजा है वो मेरी रजा है, बेशक जो तू चाहता है वही मेरी रजा है। ये मुस्तफ़ा की शान है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजा ए मोहम्मद। ये मेराज का महीना वो महीना है कि मूसा कहते हैं ए परवरदिगार जो तूने मुझे सारी दौलत से नवाजा, मुझसे पहले किसी नबी को नहीं नवाजा होगा। तो अल्लाह फरमाता है मेरा हबीब है, मेरा महबूब है, वो है कि जिसकी तारीफ मैंने कुरान की आयत पेश कर दी कि वो तारीफ कि जर्रा भर इधर से इधर नहीं हो सकती, घटाए तो गया
बढ़ाए। अल्लाह ने अपने महबूब के साथ अपने नाम को रखा तो कुछ तो बात फ़र्क होगा, कुछ तो शान होगी। और वो शान कि नबी अल्लाह से मिलने की दरख्वास्त करें, और वो शान खुद परवरदिगार 27वें शब को आने वाले जो 27 शब होगी रजब को अपने महबूब को अपने कुर्ब ख़ास में बुलाए। वो आएगी आगे इंशाअल्लाह अगले जुमे में। टाइम भी हो गया, दुआ करते परवरदिगार इस मुक़द्दस माह मुबारक महीने में, रजबुल मुरज्जब के महीने में, इस 27वें शब के 22वें शब के सप्ते में जो भी मैंने सुनाया, आपने सुना, जो भी कसदन या सहवन गलती हुई मेरे बयान करने में या तेरे बंदों के सुनने में हुई, मौला तेरी बारगाह में दुआ करते हैं मौला हमारे इन कोताहियों को, लफ्ज़िशों को मुआफ़ फरमाए। और जो भी सुनना सुनाया मेराज का ये तोहफ़ा तेरे हबीब की बारगाह में पेश किया, मौला इसको हमारे लिए ज़रिया आखिरत बना। और इसी को मौला हम जब मैदान हश्र में जाएं या उससे पहले हम कब्र में जाएं तो मौला सामने प्यारे मुस्तफ़ा का रुख ज़ेबा हो, फरिश्तों की आमद हो और मुस्तफ़ा कह दे ये मेरा दीवाना है, ये मेरा आशिक है, फरिश्तों जाओ। तो क्या शान होगी उस वक्त जिसे मुस्तफ़ा कह दे ये मेरा दीवाना है, ये मेरा मस्ताना है। अल्लाह उन्हीं के सदक़े में हमारी मौत नसीब फरमाए, उन्हीं के झंडे में हमारा हश्र फरमाए, और मौला करीम हमारी इस बस्ती पर भी अपना ख़ास फज़ल अता फरमाए। मौला हम सबको शर शरारत से महफूज फरमाए, आमीन। एक बार कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तूबू इलल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह।